तो हम बात करते हैं अबाउट दी हॉट वेदर सीजन की। तो जो हॉट वेदर सीजन है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी टेम्परेचर की यार। तो जो हॉट वेदर सीजन है, यहाँ पे हमारे पास हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, दैट इज़ 30 to 48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिलता है। एंड ह्यूमिडिटी भी कम है भाई, बारिश कम होती है यहाँ पे हॉट सीजन में। सो लो ह्यूमिडिटी एंड इट इज़ मार्किंग द प्री मानसून पीरियड यार, मार्किंग दी प्री मानसून पीरियड। एंड जो मार्च टू जून वाला समय है, मार्च टू जून वाला समय है, ये हॉट वेदर सीजन के अंदर होता है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, क्योंकि सन जो है इट इज़ मूविंग नॉर्थवर्ड टुवर्ड द टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड टॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन पड़ता है, इसीलिए तो यहाँ पे गर्मी देखने को मिलती है भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पे इंडिया लाई करता है। टेम्परेचर rises with the sun moving northward toward the tropic of कैंसर। मार्च टू जून के बाद हम बात करेंगे अबाउट जनरल टेम्परेचर रेंज की। जनरल टेम्परेचर रेंज के अंदर हम बात करते हैं अबाउट 30 to 32 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर रेंज होता है, विच कैन वेरी अक्रॉस द पार्ट्स ऑफ इंडिया यार। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में हमारे पास लेस इंटेंस समर देखने को मिलता है, ड्यू टू ओशियन मॉडरेशन। एंड कोस्टल रीजन्स भी है यहाँ पे, इसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम द कोस्ट टू द इंटीरियर यार। कोस्टल रीजन्स में अगर हम देखें तो कोस्टल रीजन्स टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम कोस्ट टू इंटीरियर। तो ये हमने बात की अबाउट दी टेम्परेचर की। टेम्परेचर के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी प्रेशर एंड विंड की। प्रेशर एंड विंड्स की बात करते हैं। प्रेशर एंड विंड्स के अंदर जो इंटेंस हीट देखने को मिलता है, जिसके वजह से एयर प्रेशर कम होता है इन नॉर्दर्न इंडिया यार। इंटेंस हीट की वजह से क्या देखने को मिलता है भाई, जो एयर प्रेशर है वो नीचे आता है, फॉलिंग एयर प्रेशर इन नॉर्दर्न इंडिया। ओके, ITCZ की बात करें तो यहाँ पे ITCZ जो है प्रेशर एंड विंड्स के अंदर बात करें तो ITCZ इट मूव्स नॉर्थवर्ड यार। ITCZ moves northward, that is it form
forming a low pressure monsoon trough from Thar Desert to Chota Nagpur Plateau. ओके, एंड जो विंड्स हैं आर जनरली लाइट एंड वेरिएबल यार. winds are generally light and variable. एंड यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट लू की. विंड्स में हम बात करें लू, नॉट हॉट रीजन्स, हॉट समर में और लू की बात ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई. तो जो लू है वो क्या होते हैं? दीज आर हॉट, ड्राई एंड intense winds from Punjab to Bihar, and it blows at 30 to 40 kilometer per hour, intensifying in the afternoon and strongest होता है ये लू. इट इज़ बिटवीन दिल्ली एंड पटना, जो रीजन है इसके बीच में लू जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे यार मीन टेम्परेचर की, इंडिया है ना, इंडिया की, तो यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास ये नॉर्दर्न इंडिया अगर हो गया भाई, है ना, ये हमारे पास इंडिया हो गया. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है और उसकी हम बात करें, सो इधर का टेम्परेचर कितना होता है भाई? इट इज़ बिलो 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये हम बात कब की कर रहे हैं यार? ये हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग दी मीन टेम्परेचर यार, ड्यूरिंग दी अप्रैल, मतलब अप्रैल सीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद इस रीजन की अगर हम बात करें, इस रीजन में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, ठीक है यार, थोड़ा सा हाई होता है भाई. इट इज़ अराउंड 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और ये साथ साथ इन रीजन्स में भी यहाँ पे टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है. ओके, एंड बाकी का जो रीजन है यहाँ पे अबव हमारे पास टेम्परेचर जो है वो अबव 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है. लू इस प्रकार से बहता है यार यहाँ पे. जो विंड्स का डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होता है. ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द प्रीवेलिंग विंड्स की. साइक्लोन्स जो है वो हमको इस प्रकार से साइक्लोन्स देखने को मिल सकते हैं यार यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमने क्या बताया? साइक्लोन्स की बात की. एंड ये जो है ये हमने बात की अबाउट द प्रीवेलिंग विंड्स यार.
prevailing winds, cyclones. जो फिगर है इट इज टेलिंग अबाउट द मीन टेम्परेचर जो अप्रैल में देखने को मिलता है प्रिवेलिंग विंड्स एंड साइक्लोन्स की बात की यार। फिगर के अंदर मीन टेम्परेचर इन अप्रैल, प्रिवेलिंग विंड्स एंड साइक्लोन्स की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लोकल स्टॉर्म्स यार। है ना, लोकल स्टॉर्म्स जो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दी हॉट वेदर सीजन उसकी बात करते हैं। लोकल स्टॉर्म्स के अंदर इट फॉर्म्स व्हेन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर मासेस, जो ड्राई एंड मॉइस्ट एयर मासेस जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये हमारे पास लोकल स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, कजिंग विंड्स, टोरेंशियल रेन एंड हिल स्टॉर्म। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोकल विंड्स की अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्स की। नॉर्थ वेस्टर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। तो जो काल बैसाखी फिर नॉर्थ वेस्टर्स है, दिस आर सीवियर इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन बंगाल एंड असम। And it is for tea, jute and राइट कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल है। एंड इसको बालडोरी छेरा कहते हैं भाई असम के अंदर। इट इज नोन एज बारडोली छेरा इन असम। एंड नेक्स्ट जो लोकल स्टॉर्म्स की बात करेंगे, इट इज़ दी ब्लॉसम सावर। ये जो ब्लॉसम सावर है इट कज कॉफ़ी फ्लावर टू bloom in Kerala and nearby area. नाउ ब्लॉसम शावर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मैंगो शावर। जो मैंगो शावर्स हैं इट इज़ अ प्री मानसून शावर जो कि केरला एंड कोस्टल कर्नाटका में देखने को मिलता है। प्री मानसून शावर्स इन केरला एंड कोस्टल कर्नाटका and it help in early ripening of
मैंगोज। अगर हम इन लोकल स्टॉर्म्स की बात करें, सो लोकल स्टॉर्म्स के अंदर ये अगर हमारे पास इंडिया हो गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया है। सो यहाँ पे जो ये विंड्स हैं, ठीक है, लू जो है किस प्रकार से बहता है भाई, देखो लू जो है वो इधर बहता है, ठीक है, यहाँ पे लू कहीं बहता है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है भाई, ये लू हो गया, है ना। इधर हमारे पास काल बैसाखी बहता है भाई इन रीजन्स में, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी देखने को मिलता है। एंड मैंगो शावर जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, मैंगो शावर यार कोस्टल कर्नाटका में मैंगो शावर, एंड केरला वाले रीजन में देखने को मिलता है। एंड केरला वाले रीजन में हमको क्या देखने को मिलता है, ब्लॉसम शावर। एंड यहाँ पे असम वाले रीजन में इसी को क्या नाम देते हैं, यहाँ पे असम वाले रीजन में हमको देखने को मिलता है यार बारडो बार बारडोली छेरा। ओके, तो ये फिगर्स में हम, इस फिगर में हमने किसकी बात की यार, फिगर के अंदर हमने लोकल विंड्स की बात की है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यार। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इट originate mainly in the Bay of Bengal, that is 75% times, and sometime in the Arabian Sea around 25% times। एंड जो अप्रैल है, इट सीज राइजिंग फ्रीक्वेंसी, एंड अप्रैल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड में रिकॉर्ड ट्वाइस एज मेनी साइक्लोन्स एज इन अप्रैल में 2 बार 3 बार भी देखने को मिलता है, मतलब बाकी कंपैरिजन में डबल देखने को मिलता है यहाँ पे इस मंथ में, रिकॉर्ड ट्वाइस एज मैनी साइक्लोन्स एज अप्रैल। एंड जो बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स हैं, बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स मूव नॉर्थ वेस्ट। इनिशियली जो बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन है ये नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं, लेटर देन रिकर्व नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड बांग्लादेश एंड म्यांमार की तरफ वो मुड़ जाता है। ओके, जो अरेबियन सी साइक्लोन्स हैं, दे मोस्टली मूव नॉर्थ वेस्ट, जिससे ये ज़्यादातर जो है ना बिना समुद्र में, मतलब ज़मीन में टकरा ही ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादा टाइम। ओके, डिसिपेटिंग ओवर दी सी। ये हमने बात की अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द प्रिसिपिटेशन इन समर की।
जो बारिश देखने को मिलता है समर में, प्रिसिपिटेशन इन समर्स। तो जो केरला एंड कर्नाटका है, केरला एंड कर्नाटका कोस्टल एरिया जो है रिसीव रेनफॉल और रेन फ्रॉम थंडरस्टॉर्म्स। एंड जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइड का स्नोफॉल इन द कश्मीर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस cause snowfall in कश्मीर एंड जनरली लो प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है यार। 1% ऑफ द एनुअल रेनफॉल समर में बहुत कम पानी देखने को मिलता है, बट हाँ गिरता तो है भाई, उसकी हम बात कर रहे हैं। एंड डस्ट स्टॉर्म्स जो है ये ओकेजनल लाइट विंड्स, लाइट रेनफॉल आ सकता है। जो डस्ट तूफान होते हैं ना, जो उसकी वजह से भी बारिश हो सकती है। सो डस्ट स्टॉर्म्स ब्रिंग occasional light rain in नॉर्थ इंडिया। तो ये हमने बात की अबाउट द प्रिसिपिटेशन इन समर की, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हमको देखने को मिलते हैं यार, है ना। लोकल विंड्स की बात की हमने, नॉर्वेस्टर ब्लॉसम शावर, मैंगो शावर, है ना। हमने बात की अबाउट द प्रेशर एंड विंड्स की। उससे पहले हमने टेम्परेचर की बात की इन दी हॉट वेदर सीजन, जो गर्मी का मौसम है उसकी। इंडियन फिजियोग्राफी के अंदर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है।